हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्ष्य इंस्टीट्यूट। मैं फिजिक्स का टीचर अजय निगम। ठीक है बच्चों, आज हम जो है आपको, क्योंकि जेई का एग्जाम जो है बच्चों मुश्किल से 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है, तो आज हम जेई की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन कर पाए। अब बच्चों एक चीज जरा ध्यान से देखना, जेई के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम ले लो, किसी भी एग्जाम में 3 लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है जो इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है जो मॉडरेट होता है, और तीसरा होता है जो थोड़ा सा टफ लेवल होता है या डिफिकल्ट लेवल होता है। तो बच्चों क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि जो इजी वाला क्वेश्चन हो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। अब जैसे आप ले लो कि 25 क्वेश्चंस आ रहा है, तो इसमें से बच्चों 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि इजी वाले कैटेगरी में आएगा। 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा किस में आ जाएगा, इजी वाले कैटेगरी में। और लगभग इतना ही क्वेश्चन बच्चों, ये समझ लो कि 10 क्वेश्चन के आसपास जो है, 8 से 10 क्वेश्चन जो होगा तो मॉडरेट में आएगा, और बाकी जो है बच्चों तुम्हारा किस में आ जाएगा, टफ में आ जाएगा। तो बच्चों करना क्या है, देखो सारे क्वेश्चंस करने जाओगे तो सारे हो नहीं पाएंगे, और अगर तुम ज्यादा करते हो तो गलत होने के चांस रहेंगे। गलत होने पे निगेटिव मार्किंग, और निगेटिव मार्किंग का जो इफेक्ट होता है वो परसेंटाइल पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हमें फोकस करना है कि सबसे पहले उन 25 क्वेश्चंस में जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको तुम टैकल करो, उनको देखो, उनको कर लो। उसके बाद तुम सेकेंड राउंड में जाओ कि मॉडरेट क्वेश्चंस को खोजो, कि जो तुम्हें थोड़ा सा जो है तुम्हारे लिए दिक्कत पैदा करे, उन क्वेश्चंस को खोजो, मॉडरेट क्वेश्चन को, और उनको आराम से टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर 1 घंटे के पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन तुम इतने इजी होंगे, इनको तुम चाहोगे तो 10 से 12 मिनट में कर लोगे, या मैक्सिमम ले लो 15 मिनट में कर लोगे। अब इसको 15 मिनट में कर लोगे तो बच्चों फिर भी हमारे पास 45 मिनट टाइम है। अब इस 45 मिनट को मैं कह रहा हूं तुम्हें टफ वाला टच ही नहीं करना है, ठीक है। तुम मॉडरेट क्वेश्चन को अगर टाइम दोगे आराम से, तो तुम 8-10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और बच्चों अगर 13-14 क्वेश्चन तुम अच्छे से करके चले आए जो कि सही हुआ, तो तुम्हारा परसेंटाइल 95 प्लस जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा कि निगेटिव मार्किंग ना होने पाए, गलत क्वेश्चन ना होने पाए। ये तो रहा हमारा एक पैटर्न की किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड चीज देखो बच्चों, जैसे तुम्हारा अगर पूरे फिजिक्स को हम देखें, पूरे फिजिक्स को अगर हम बांटे कुछ सेक्शन में जहां से क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। 12th का अगर हम लें, 12th में देखें बच्चों हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, और इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जैसे मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है, 2 चैप्टर है, जिसमें से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर में देखोगे बहुत पीवाईक्यू एक बार उठा के देखो, टॉर्क से, वर्क डन से क्वेश्चन पूछा गया है, डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही आसानी से कर पाओगे। लेकिन अब ये कहें कि सब कुछ आसानी से हो रहा है तो तुम सब कुछ अटेम्प्ट करने जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करो कि 12th के कुछ सेक्शंस को तुम पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर लो। जैसे एक तो हो गया मॉडर्न का। मॉडर्न में बच्चों ड्यूअल ने प्लस एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, ठीक है, इतना चैप्टर है जहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर का बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बहुत इजी आता है। ड्यूअल का क्वेश्चन तुम्हारे वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और डी ब्राउनी वेवलेंथ है, वहीं से क्वेश्चन आता है, उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। एटम और न्यूक्लियाई का क्वेश्चन जो है बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हो, तुम्हें वहां पे बाइंडिंग एनर्जी वगैरह से क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो। तो तुम्हें इस सेक्शन को, मॉडर्न वाले सेक्शन को बहुत अगर अच्छे से करोगे तो तुम ये मान लो कि 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। उसके अलावा जैसे बच्चों देखो कि यहाँ पे तुम्हारा रे और वेव को मत टच करना, रे ऑप्टिक्स को बिल्कुल टच मत करना। अगर तुम्हें डाउट लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है तो वहां पे मत टच करना। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में बच्चों अगर देखोगे तो वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। वहां पे इंटेंसिटी का, एम्पलीट्यूड का, उस तरीके से एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर तुम्हें फार्मूला पता होगा और उस फार्मूला को तुम क्वेश्चंस को पढ़ के सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट कर पाए तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तुम अगर इधर चले आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ईएमआई हो गया, एसी हो गया, ईएम वेव हो गया। ईएमआई के क्वेश्चंस अगर तुम्हें दिक्कत क्रिएट करे तो मत टच करना। लेकिन ईएम वेव का क्वेश्चंस, ईएम वेव में एक फार्मूला है E/V=C, यहीं से क्वेश्चंस आता है, इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। एसी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स हैं, उन सर्किट्स में तुम एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, उसके बाद प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और एलसीआर, ये 3 पढ़ के चले जाओ, आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। तो यहां से देखोगे बच्चों। उसके अलावा 11th में अगर फोकस करें बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट,
मतलब बहुत ही क्वेश्चन आता है, कर लोगे आराम से। 1D का क्वेश्चन कर सकते हो, 2D मान लिया कि छोड़ दो। वर्क एनर्जी पावर में बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको आराम से कर सकते हो। ग्रेविटेशन में देखोगे तो ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन सबका पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद तुम रोटेशन छोड़ दो, अगर रोटेशन में पढ़ सकते हो तो सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला रट लेना, और उसके अलावा उसी फार्मूला बेस पे जितने पीवाईक्यू आए हैं वो लगा लेना, ठीक है। इसके बाद अगर चलोगे सॉलिड और फ्लूइड, सॉलिड और फ्लूइड से मिला के एक क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। फ्लूइड का अगर देखें, फ्लूइड में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर पूछा गया है, वर्क डन का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सोप बबल है, उसको ब्लो किया जाता है, और मान लो कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, n नंबर ऑफ सोप बबल्स हैं, इनको मिला के एक बबल बनाया जाता है बड़ा, तो उसमें कितना वर्क डन होगा। डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों, W इक्वल टू कितना 4 पाई r स्क्वायर t करके वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है फ्लूइड में, वो कर सकते हो। बर्नौली थ्योरम हुआ, कंटिन्यूटी क्वेश्चन हुआ, वहां से आराम से टैकल कर सकते हो। इसके बाद अगली यूनिट है थर्मल की, थर्मल प्रॉपर्टीज, जिसमें पूरा थर्मल फिजिक्स में 3 चैप्टर आते हैं। थर्मल फिजिक्स आता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बच्चों 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें बहुत आसानी से कर सकते हो। पीवाईक्यू अगर एनालिसिस करोगे तो वहां से तुम्हारा एक आता है रेट ऑफ हीट फ्लो का, ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो। वहां से आता है कंडक्टिविटी का, थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आया है कि 2 रॉड को सीरीज में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछा गया है, रेट ऑफ हीट फ्लो पूछा गया है। कभी कभी बच्चों ना थर्मल करंट पूछ लेता है, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में करंट कहां से आ गया, तो बच्चों वहां पे ध्यान से देखोगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो के ही थर्मल करंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है और कूलिंग से पूछा गया है, रेट ऑफ कूलिंग से। तो बच्चों ये सारी चीजें ना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको आराम से कर सकते हो, ठीक है। इस पे पीवाईक्यू आ जाए हीट लॉस और कूलिंग पे, तो यहां से थर्मल प्रॉपर्टी में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सब कंडक्शन का जितना भी कंडक्टिविटी वाला चीज है उसको पढ़ के उसके पीवाईक्यू देख लो, ठीक है। केटीजी में आओगे तो केटीजी में बस तुम्हारा क्या है, VRMS है, RMS वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फार्मूला है, एवरेज स्पीड से यही सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे, थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन आता है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जहां पे वर्डन पूछता है, तो वो सब एक बार देख लो, ओवरथ्रू कर लो, और बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। तो यहां से वेव और ऑसिलेशन में देखोगे तो सबसे पहले ऑसिलेशन देख लो। ऑसिलेशन में बच्चों एसएचएम देख लेना, एसएचएम में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था एनर्जी का, एनर्जी का पोजीशन के साथ ग्राफ दिया था और एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ दिया था, तो यहां पे बच्चों इन ग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। उसके अलावा यहाँ पे ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये 2 चीज बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एसएचएम में एक्सीलरेशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब को पढ़ लेना, तो ये सारी चीजें तुम्हारी ऑसिलेशन से। और वेव में देखोगे तो वेव में कुछ फार्मूलेज हैं, ठीक है, कि सॉलिड अगर मान लो कि वेव का तुम्हें फार्मूला पढ़ लेना, वहां पे तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, उन सब पे जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ये सब चीजें बच्चों ना समराइज करना होगा तुम्हें, ऐसे पढ़ने लगोगे, ढेर सारा पढ़ोगे, सब खिचड़ी बन जाएगा, तो तुम क्या करो, कुछ एक सेलेक्टेड टॉपिक जो तुम्हें लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ वो कर लो। जैसे अगर अब तुम्हारे पास 20 दिन बचा है तो 20 दिन में तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी फिजिक्स तुम कवर कर सकते हो, हाँ, लेकिन ये कर सकते हो कि जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को ज्यादा और फोकस करो कि उससे क्वेश्चंस अगर उस चैप्टर से आए तो ऐसा ना हो कि वो ना कर पाओ, ठीक है। तो इतना तैयार कर लो कि उस चैप्टर का क्वेश्चन तुम कर लो। जैसे कुछ चैप्टर में बता दे रहा हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट कर लो, ठीक है, 1D कर लो, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, और रोटेशन में अगर हो सके तो सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो। 11th के पहले पार्ट में इतना कर लो। दूसरे पार्ट में अगर सॉलिड इजी क्वेश्चन आता है, फ्लूइड के क्वेश्चन बच्चों एक बार में नहीं हो पाते हैं, ये मॉडरेट में क्वेश्चन डालता है, लेकिन फ्लूइड में जो मैंने बताया ना कि वर्क डन वाला क्वेश्चन वो बहुत आसान होता है, ठीक है, तो वर्क डन वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सॉलिड का अगर क्वेश्चन एक आया तो ये कर सकते हो। इसके बाद अगर थर्मल में चले, थर्मल फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, थर्मल प्रॉपर्टीज, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। इसको तो मैं कहूंगा पूरा पढ़ जाओ क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, फार्मूला तुम्हें याद होगा। अगर तुम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए फार्मूले में वैल्यूज को
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए तो आ जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेम्परेचर पूछा होता है, सेल्सियस में दिया होता है, उसको सेल्सियस में निकालने लग जाते हैं। ये गलती नहीं करना है। तुम्हें सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना, फिर फाइनल आंसर जो आएगा उसको केल्विन सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना, तो वो आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर देखें वेव और ऑसिलेशन में, अगर वेव का नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं है, ऑसिलेशन कर लो। अब इसके अलावा अगर 12th में देखें, 12th में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ना नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ने वाला चीज नहीं है। इसमें बच्चों कैपेसिटर अच्छे से कर लेना, ठीक है, कैपेसिटर कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब चीजें छोटा छोटा मेन में डाइपोल से क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे कर लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लो। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो है, अगर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन मैग्नेटिज्म एंड मैटर मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं। डाया पैरा फेरोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चंस आते हैं। अब थ्योरी वाले क्वेश्चंस इसकी प्रॉपर्टीज को रट जाना, डाया पैरा फेरो की। उसके अलावा अगर देखोगे तुम्हारा एसी कर सकते हो, ठीक है, फिर मॉडर्न में बताया ईएम वेव कर सकते हो, और उसके अलावा मॉडर्न में जितने भी चैप्टर्स हैं मॉडर्न में सारे करने हैं, ड्यूअल करना है, एटम करना है, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। इन सबसे मिलाओगे बच्चों तो 13 से 15 क्वेश्चन तो आराम से कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। तो मेरा मानना है कि बच्चों अब जितने भी दिन बचे हैं फोकस होना चाहिए कि सारे तुमने पहले से 60 नोट्स बना रखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। 60 नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, कोई भी नया चैप्टर मत पढ़ो, नया चीज मत पढ़ो, जो भी पढ़े हो उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। जो भी प्रीवाइज है उसको देखते जाओ, लगाते जाओ, इससे ज्यादा कुछ मत करना कि नहीं कोई बगल में एक बच्चा बैठ के कोई नया चैप्टर पढ़ रहा है, तुम देखे इन्फ्लुएंस में आ गए, तुम भी पढ़ने लग गए, ऐसा बिल्कुल मत करना। हर एक बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो तुम अपनी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बस जितना पढ़े हो उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। और 60 नोट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। 60 नोट्स अगर तुमने बना रखा है हर एक चैप्टर का, एटलीस्ट फार्मूला कम से कम याद होना चाहिए। जैसे देखोगे वर्क एनर्जी पावर में आता है कोलिजन, कोलिजन का क्वेश्चन देखोगे बच्चों, जेई में क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, तो यहाँ पे ना फार्मूला 3 ही कोलिजन है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उन तीनों में बस अगर तुम्हें फार्मूला पता होगा तो तुम बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फार्मूला बेस्ड हैं, उनको कर सकते हो। अब जैसे मैंने 2D नहीं लिया, लेकिन 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसको कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो बच्चों बस इतना ध्यान रखना कि जो भी दिन बचे हैं रिलैक्स रहना, ठीक है, प्रॉपर नींद लेना, डाइट का ध्यान रखना, खाने पीने का थोड़ा सा हेल्दी चीज खाना, ठीक है। अपने रूटीन को ऑब्जर्व करते रहना कि कोई प्रॉब्लम ना आने पाए कि कहीं बीमार हो गए, कुछ हो गए, तो अपने प्रॉपर डाइट को रखना, तबीयत को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ठीक है बच्चों। मेरी तरफ से बस इतना ही कहूंगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो और आप जो है जेईई में जाओ और अच्छी रैंक निकालो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू सो मच।